दोस्तों, महाराष्ट्र पॉलिटिकल क्राइसिस अपने आप में एक बड़ी क्राइसिस है क्योंकि महाराष्ट्र की फेमस पॉलिटिकल पार्टी शिवसेना की सरकार लगभग खतरे में आ चुकी है। हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सीएम हाउस तक खाली कर दिया है और ये सब उन्हीं की पार्टी के एक मेंबर एकनाथ शिंदे द्वारा किया गया है। आखिर वो क्या कारण है जिनकी वजह से शिवसेना के सबसे चहेते नेता एकनाथ शिंदे आज अपनी ही पार्टी के अगेंस्ट खड़े हो गए हैं और सरकार गिराने की हर कोशिश कर रहे हैं। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। Let's bring you all the dramatic developments overnight on the crisis in Maharashtra. Here are the latest updates related to the Maharashtra political crisis. So Eknath Shinde, that was this morning, has just tweeted responding to Uddhav Thackeray's address. That Uddhav Thackeray, whose government in Maharashtra is in big trouble today. 45 MLAs, including 35 MLAs in Guwahati, 3 in Mumbai. महाराष्ट्र में चल रहे पॉलिटिकल क्राइसिस के बीच सबसे बड़े सवाल ये सामने आते हैं कि बागी विधायकों के नेता एकनाथ शिंदे आखिर शिवसेना से चाहते क्या है और वो क्यों शिवसेना से इतने नाराज हैं कि उनकी सरकार तक गिराना चाहते हैं। एक्चुअली एकनाथ शिंदे और उनके साथ शिवसेना के जो बाकी विधायक हैं उनका ये कहना है कि शिवसेना ने हिंदुत्व का साथ छोड़ दिया है और जब से शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई है तभी से ही हिंदुत्व पीछे छूट गया है और शिवसेना के लिए सीएम पद ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, ना कि हिंदुत्व का एजेंडा। और यही वो इशू है जिसके चलते एकनाथ शिंदे और उनके साथी विधायक शिवसेना के अगेंस्ट हो गए हैं। एकनाथ शिंदे का ये साफ तौर पर कहना है कि शिवसेना को कांग्रेस और एनसीपी के साथ छोड़कर हिंदुत्व के मुद्दे पर आगे आना चाहिए और नेशनल पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन कर सरकार बना लेनी चाहिए। इस इशू के चलते ही शिवसेना के 55 में से 40 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ आ गए हैं और शिवसेना के 8 निर्दलीय समर्थक विधायकों में से भी 6 विधायक एकनाथ शिंदे के पक्ष में चले गए हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे का कहना है कि उनके पास 50 से भी ज्यादा विधायकों का समर्थन है। यहाँ एकनाथ शिंदे के हिंदुत्व वाले स्टेटमेंट से ये साफ पता चल रहा है कि उनके पीछे बीजेपी का ही हाथ है। दरअसल ऐसा भी कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे ने हिंदुत्व का मुद्दा सिर्फ इसलिए उठाया ताकि वो बस महाराष्ट्र में चल रही सरकार गिरा सके और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना सके, क्योंकि 2019 विधानसभा इलेक्शन में बीजेपी ने अकेले ही 106 सीट्स पर जीत हासिल की थी और उन्हें सरकार बनाने के लिए सिर्फ 38 सीट्स चाहिए थी। जबकि अब बागी हो जाने के बाद एकनाथ शिंदे दावा कर रहे हैं कि उनके पास 50 से भी ज्यादा विधायकों का समर्थन है। अभी आपके पास क्या आंकड़े हैं, कितने विधायक आपके साथ में हैं? मेरे पास अभी यहाँ पर हमारे पास 50 प्लस आप कह रहे हैं? 50 प्लस है, 50 प्लस। एक्चुअली एकनाथ शिंदे पहले से ही देवेंद्र फडणवीस के दोस्त भी रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र से बीजेपी के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और इनकी दोस्ती भी पुरानी है। यहाँ तक कि जब 2015 में फडणवीस ने 12,000 करोड़ रुपए की नागपुर मुंबई एक्सप्रेस की घोषणा की तो उन्होंने अपनी पसंदीदा परियोजना को लागू करने के लिए शिंदे को चुना और जब 2019 में शिवसेना की सरकार बनी तब शिंदे को एक अच्छे पद की उम्मीद थी, लेकिन उद्धव ठाकरे को ये मंजूर नहीं था और उन्हें पीडब्ल्यूडी मंत्री बना दिया गया। एक रिपोर्ट में कहा गया कि 2014 और 2019 के बीच भाजपा को यह एहसास हो गया था कि शिंदे शिवसेना में खुद को दबा हुआ महसूस कर रहे हैं और बस बीजेपी के लिए यही वो लूज पॉइंट था जिसे उन्होंने शिवसेना की सरकार को गिराने के लिए बखूबी इस्तेमाल किया, क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा कि बीजेपी किसी स्टेट में हार जाने के बाद भी सरकार बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि 2016 में उत्तराखंड में भी यही देखा गया था। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और भी कई स्टेट्स ऐसे हैं जहां बीजेपी हार जाने के बाद भी विधायकों की हॉर्स ट्रेडिंग करने में लगी रहती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि बीजेपी ऐसा करने में सक्सेसफुल भी रहती है, बावजूद इसके कि जिस स्टेट में लोग बीजेपी को पसंद भी नहीं करते फिर भी बीजेपी उस स्टेट में सरकार बना रही है। आखिर वो कौन से मूव्स हैं जिसके चलते बीजेपी दूसरी पार्टी के जीते हुए विधायक को अपनी पार्टी में शामिल करने में सक्सेसफुल हो जाती है और सरकार भी बना लेती है। इस पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आनंद शर्मा ने कहा कि कर्नाटक चुनाव में बीजेपी ने 6,500 करोड़ रुपए का इस्तेमाल किया। विधायकों को चुराने में बीजेपी को महारत हासिल है। इसके लिए बीजेपी ने अलग से 4500 करोड़ रुपए निकाल रखे थे। कांग्रेस और जेडीएस पहले से ही बीजेपी पर विधायकों को खरीदने का आरोप लगाते रहे हैं और कर्नाटक में जब बीजेपी कांग्रेस के जीते हुए विधायकों से संपर्क नहीं बना पा रही थी तब अमित शाह ने कांग्रेस पर अपने विधायकों को बंधक बनाने का आरोप लगाया। तब इसके जवाब में कांग्रेस लीडर ने यह कहा कि उन्हें बंधक बनाकर नहीं बल्कि बीजेपी द्वारा अगवा किए जाने से बचाने के लिए छुपा कर रखा गया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि जब दिल्ली में 2013 इलेक्शन के दौरान आम आदमी पार्टी को 28 सीट्स और बीजेपी को 32 सीट्स मिली थी तब भी बीजेपी ने उनके 7 विधायकों को 10-10 करोड़ का ऑफर दिया था।
और अरुणाचल प्रदेश में तो बीजेपी ने हार जाने के बाद भी पूरी सरकार को ही हाईजैक कर लिया था। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली खबर तो गोवा से आई, जब कांग्रेस के 10 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए और उनमें से 4 विधायकों को तो मंत्री पद भी दिया गया और बाकियों को इनाम से नवाजा गया। फेमस यूट्यूबर ध्रुव राठी ने भी इस पर बैक टू बैक 2 ट्वीट किए, जिसमें उन्होंने ये कहने की कोशिश की कि एक तरफ तो बीजेपी सेना पर होने वाले खर्चों को कम कर पैसा बचाना चाहती है और दूसरी तरफ विधायकों को खरीदने और सरकार गिराने में पैसों को पानी की तरह बहाती है। दूसरा उनका ट्वीट था हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर, जिसमें उन्होंने ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि कैसे बीजेपी ने कई राज्यों में विधायकों की खरीद फरोख्त कर सरकार बनाई और अब ऐसा ही महाराष्ट्र में हो रहा है, जहां 2.5 साल से चल रही शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन की सरकार को शिवसेना के ही एक विधायक एकनाथ शिंदे द्वारा ये कहकर गिराया जा रहा है कि शिवसेना हिंदुत्व के मुद्दे को ज्यादा महत्व नहीं दे रही और इसीलिए एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के 55 विधायकों में से 40 से भी ज्यादा विधायकों को अपने ग्रुप में शामिल कर लिया। इन विधायकों में सबसे ज्यादा चर्चा में एक नाम सामने आ रहा है और वो है अब्दुल सत्तार। अब्दुल सत्तार महाविकास अघाड़ी मतलब शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन में राज्य मंत्री हैं। यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है और लोग भी ये जानना चाहते हैं कि एक मुस्लिम नेता को हिंदुत्व की इतनी चिंता कैसे होने लगी। वो शिवसेना को छोड़ अब हिंदुत्व के मुद्दे पर एकनाथ शिंदे के साथ खड़े हैं। एक्चुअली अब्दुल सत्तार का हिंदुत्व प्रेम कोई नया नहीं है, वो पहले भी हिंदुत्व के लिए अपना प्रेम जाहिर कर चुके हैं। अब्दुल सत्तार औरंगाबाद के सिल्लोड क्षेत्र से जीत कर आए हैं और उनका कहना भी यही है कि शिवसेना हिंदुत्व के मुद्दे से अब अलग हो गई है, क्योंकि जिस वक्त अब्दुल सत्तार ने शिवसेना ज्वाइन की थी उस वक्त शिवसेना औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर करवाने के लिए एक वायलेंट प्रोटेस्ट कर रही थी। लेकिन शिवसेना का ये आंदोलन उस वक्त खत्म हो गया जब कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना का गठबंधन हुआ। अब्दुल सत्तार औरंगाबाद के सिल्लोड से ही विधायक हैं और उनका एकनाथ शिंदे के साथ जाना इस बात को प्रूव करता है कि अब्दुल सत्तार एकनाथ शिंदे के उस ग्रुप के साथ हैं जो औरंगाबाद का नामकरण औरंगजेब की बजाय संभाजी नगर की मांग करता है। अब बात करते हैं कि आखिर क्यों बागी विधायक एकनाथ शिंदे के साथ समर्थन में आए। एक्चुअली हाल ही में जब राणा दंपत्ति को उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने से रोका गया और उन्हें जेल भेज दिया गया, तब कुछ शिवसेना के समर्थकों को ये जरा भी गले नहीं उतरा। मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतारने वाले मुद्दे, साथ ही साथ औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर करने का आंदोलन बंद कर देने जैसे कई ऐसे मामले सामने आए जिनमें शिवसेना अपने पुराने स्टैंड से हट गई और कई पुराने शिवसेना के लीडर और उनके समर्थकों को शिवसेना का ये नया सेक्युलर रूप बिल्कुल भी नहीं भाया और तब से ही उन्हें बाला साहब ठाकरे की कट्टर हिंदुत्ववादी शिवसेना की पहचान मिटने का खतरा महसूस होने लगा और इन्हीं वजह से एकनाथ शिंदे का पार्टी में सपोर्ट बेस बढ़ता गया और तभी से ही हिंदुत्व वाले मुद्दे पर अब्दुल सत्तार और कई और विधायक भी एकनाथ शिंदे के साथ हो चले। शिवसेना ने 2019 विधानसभा में 56 सीट पर जीत हासिल की थी, जिनमें से एकनाथ शिंदे भी थे। शिवसेना ने एकनाथ शिंदे को व्हीप बनाया हुआ था। व्हीप मतलब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी द्वारा अपनी पार्टी और असेंबली में डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए एक ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है, जिसे व्हीप कहते हैं। व्हीप का काम ये सुनिश्चित करना होता है कि जो पार्टी के मेंबर हैं वो अपनी व्यक्तिगत विचारधारा या अपनी इच्छा की बजाय पार्टी द्वारा तय किए गए नियमों या फैसलों को फॉलो करें। जैसे कई बार असेंबली में फ्लोर टेस्ट यानी विश्वास मत साबित किया जाता है, जिसमें एक पार्टी द्वारा प्रेजेंट गवर्नमेंट के पास बहुमत है या नहीं साबित किया जाता है। तब सरकार व्हीप के जरिए ही अपने सभी मेंबर्स को एक करती है और उन्हें असेंबली में एक साथ आने का आदेश देती है। इसे ही व्हीप कहते हैं, जो एक महत्वपूर्ण पद है क्योंकि इस पद पे नियुक्त किया गया व्यक्ति ये बता पाता है कि पार्टी में कोई गलत गतिविधि पार्टी के अगेंस्ट तो नहीं चल रही। लेकिन इस पद पर एकनाथ शिंदे को ही नियुक्त किया गया था और इसीलिए उद्धव ठाकरे और शिवसेना के बाकी बड़े लीडर्स जैसे संजय राउत, आदित्य ठाकरे और यहाँ तक कि महाअघाड़ी विकास के दिग्गज नेता कहे जाने वाले शरद पवार को भी कानों कान खबर नहीं लगी और 40 से भी ज्यादा विधायक रातों रात महाराष्ट्र छोड़कर चले गए। एक्चुअली एकनाथ शिंदे के लिए अपने साथ सभी विधायकों को लेके जाना एक एक्सपेंसिव प्रोसीजर था, जिसमें एक प्राइवेट जेट, 3 बसें, 5 स्टार होटल में बुकिंग की गई थी। एकनाथ शिंदे ने पहले भी ये संकेत दिए थे कि इन सब में उनकी मदद एक नेशनल पार्टी कर रही है जो हिंदुत्व को सपोर्ट करती है, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी का नाम नहीं लिया था। एकनाथ शिंदे ने यह भी कहा था कि एक महाशक्ति ने मुझे ये कहा है कि जो निर्णय आपने लिया है वो एक ऐतिहासिक निर्णय है और हम पूरी ताकत के साथ आपके पीछे खड़े हैं। कभी भी कोई जरूरत पड़ी तो जरा भी कसर नहीं छोड़ी जाएगी और इसका सबूत आप आने वाले समय में देख भी लेंगे जब आपको कोई काम पड़ेगा। अब ये महाशक्ति कौन है ये अनुमान लगाना जरा भी मुश्किल नहीं है, लेकिन ये लगभग तय है कि महाराष्ट्र में अब एक नई सरकार देखने को मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।